पुलवामा हमला हुआ, उस पुलवामा हमले में सभी शहीदों को पूरा देश सलाम कर रहा है, उनकी शहादत को हर कोई नमन कर रहा है। लेकिन जिस तरह से कुछ युवाओं का जोश नजर आया, कहा जा सकता है वो पत्थरबाजों और आतंकियों को सीधा सीधा पैगाम। इन तस्वीरों में है सेना को सलाम और कश्मीर के पत्थरबाजों को पैगाम। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे देश के वीर जवानों का साथ दिया जाता है, कैसे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई की जाती है और कैसे उनका उत्साह बढ़ाया जाता है। ये तस्वीरें 15 फरवरी की जोधपुर की हैं। 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमले के बाद जोधपुर के पिलाड़ा पोखरण रोड से सेना की गाड़ियां गुजर रही थी। उस वक्त लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, पाकिस्तान के पुतले फूंक रहे थे। लेकिन जब वहां से सेना का काफिला गुजरा तो लोग सड़क किनारे खड़े होकर सेना की हौसला अफजाई करने लगे। कोई जांबाज जवानों को सैल्यूट कर रहा था तो कोई जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और दिखा रहा था कि हिंदुस्तान आतंकवाद से न डरने वाला है और न झुकने वाला। तो पुलवामा हमले में सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ होने की बात भी कही जा रही है और वो इसीलिए स्पष्ट हो जाता है क्योंकि पुलवामा हमले में जिस RDX का इस्तेमाल किया गया था वो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था, यानी कि पाकिस्तान की ये साजिश भी सभी के सामने है। जिस बारूद से दहला हिंदुस्तान वो पाकिस्तान से आया था। पाक सेना ने आतंकियों को दिया था RDX। रावलपिंडी में जैश के आतंकियों को RDX सौंपा गया। पाकिस्तान से बैकपैक में RDX को लेकर आए आतंकी। पाक सेना की मदद से भारत में लाया गया विस्फोटक। पुलवामा कार बम अटैक में पाक सेना और ISI शामिल। दहशत के करीब 6 दिन बाद सूत्रों के हवाले से मिलती खबरें सीधे तौर पर पाकिस्तान की ओर उंगली उठाती हैं। एक बार फिर से साफ हो गया कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश पड़ोसी मुल्क में रची गई और बड़ी बात यह कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर एक बार फिर कश्मीर घाटी को दिलाने की साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का आतंकी अबू बकर एक और आतंकी हमले की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में करीब 298 आतंकी भी मौजूद हैं। घाटी में लश्कर के 135 आतंकी हैं, जिनमें 80 पाकिस्तानी आतंकी हैं, जबकि 55 दहशतगर्द स्थानीय हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश और हिजबुल के आतंकी भी घाटी में हमले का प्लान बना रहे हैं। हालांकि इस बार सुरक्षा एजेंसियां पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हैं और हिंद के शूरवीर भी दहशत की हर साजिश को वक्त रहते रोकने के लिए चौकन्ने हैं। कानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब कालिंदी एक्सप्रेस में एक जोरदार धमाका हुआ और ये धमाका हुआ कालिंदी एक्सप्रेस के टॉयलेट में। देर शाम ट्रेन नंबर 14,723 कालिंदी एक्सप्रेस की जनरल बोगी के शौचालय में इतना तेज धमाका हुआ कि ट्रेन और स्टेशन पर देखते ही देखते हड़कंप मच गया। यात्री धमाके की आवाज सुनकर ट्रेन से उतरकर इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक कालिंदी एक्सप्रेस हरियाणा के भिवानी के लिए कानपुर सेंट्रल से बुधवार शाम 5:30 बजे रवाना हुई थी और जैसे ही कानपुर नगर की सीमा में बलराजपुर स्टेशन पर पहुंची तभी पीछे से दूसरे कोच में शौचालय के अंदर अचानक धमाका हो गया। ये धमाका करीब शाम 7:10 पर हुआ। फिलहाल धमाके से जुड़ी हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि इसके पीछे किसका हाथ है और उसकी मंशा क्या थी। वहीं इस ट्रेन को शुरुआती छानबीन के बाद रात 11:06 पर रवाना कर दिया गया। धमाका कैसे हुआ, किसने किया, क्या ये धमाका किसी बड़ी साजिश का रिहर्सल है? ट्रेन धमाके की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी है। धमाका ट्रेन की आखिरी बोगी से पहली वाली बोगी के टॉयलेट में हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक धमाके की जोरदार आवाज से मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसने इस साजिश को अंजाम दिया इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को मौके से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से लिखी गई एक धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है। चिट्ठी में शताब्दी एक्सप्रेस को निशाना बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी धमाके की धमकी दी गई है। तो पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी पैर पसार रहे हैं वो सभी के सामने है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से आतंक को बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है अब उसको अमेरिका की फटकार लगती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते अब पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि अमेरिका को मिल गया है भारत का साथ और भारत को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद को आतंकियों को सार्वजनिक तौर पर कम मौजूद रहने की हिदायत दी है। पाक सेना की ओर से हाफिज और मसूद अजहर को तकरीर कम करने के लिए भी कहा गया था। सूत्रों की माने तो पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान को अपने आतंकी मुल्क घोषित होने का खतरा है। दुनिया भर से इस अटैक पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान और चीन दोनों को नसीहत दी है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान और चीन से UNSC के प्रस्ताव के तहत जिम्मेदारी निभाने को कहा है। अमेरिकी सरकार ने साफ किया कि आतंकियों को पनाह न दी जाए, उनका किसी भी तरह से सहयोग न किया जाए। जाहिर है कि दुनिया भर के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान को डर लगने लगा है, जिसके बाद वो मसूद और हाफिज जैसे आतंकियों को छिपाए रखने की प्लानिंग में जुट गया है।
तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से सभी के सामने आ गया है। महबूबा मुफ्ती ने इमरान खान की तरफदारी कर दी है। जंग की बात है, ये अनपढ़ और गवार लोग कर सकते हैं, और दोनों मुल्क जो हैं न्यूक्लियर पावर्स हैं, और दोनों मुल्कों के पास जब डायलॉग का रास्ता है बात मसले को हल करने का, तो मैं समझती हूँ जंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। जंग किसी समस्या का समाधान बेशक नहीं, पर सवाल ये कि पड़ोसी की फितरत पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से बात तो कई बार हुई और बात के बाद हिंदुस्तान को मिला एक और जख्म, और अब महबूबा मुफ्ती एक बार फिर इमरान खान से बातचीत का पाठ पढ़ाने लगी है। तो सियासत में ये सवाल संग्राम छिड़ रहा है। इमरान खान वहाँ बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सत्ता अगर उनके हाथ में है तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ लाना चाहिए था। जो टेररिस्ट के पक्ष लेते हैं वो पढ़े लिखे हैं, ये इसकी परिभाषा है। बड़ी बात ये कि इमरान खान अब भी पाक सेना और ISI की जुबान बोल रहे हैं। अपने आस्तीन में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को छिपाए बैठे इमरान दहशतगर्दी पर बात करने को तैयार है। पर सवाल ये कि बिन आतंकियों पर एक्शन के हिंदुस्तान इमरान पर भरोसा कैसे और क्यों करे। तो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का राग अलापने वाले अलगाववादी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 18 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा जो है अब वो हिंदुस्तान ने वापस ले ली है। पुलवामा हमले के बाद एक तरफ जहां पाकिस्तान को हर फ्रंट पर घेरने की कवायद चल रही है, तो वहीं हिंदुस्तान की खाकर पाकिस्तान की गाने वाले अलगाववादियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसके मुताबिक 18 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है। गिलानी की भी सुरक्षा वापस ले ली गई है, जबकि 155 नेताओं की सुरक्षा को रिव्यू किया गया है। इससे पहले 17 फरवरी को 4 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटाई गई थी। अब तक कुल मिलाकर 22 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद हर तरफ से जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी, और अब एक्शन में आई सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो किसी भी हाल में वादी में जहर बोने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। मुरादाबाद में एक चोर की शामत तब आ गई जब लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़कर उसकी बीच चौराहे पर जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। लोगों ने मचाया शोर तो पकड़ा गया चोर, और फिर तो उसकी शामत आ गई। ये तस्वीरें एक चोर की लाइव पिटाई की हैं। मुरादाबाद में लोगों ने एक चोर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सड़क पर सरेआम धुनाई से हड़कंप मच गया। खबर फैली तो पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं 3 बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी 2 लाख रुपए लेकर जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे घेर लिया और उससे पैसे छीन लिए। लेकिन व्यापारी के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे भाई बहन को गिरफ्तार किया है जो बहुत ही शातिर अंदाज में पहले ऑटो को किराए पर लेते थे, उसके बाद ड्राइवर की हत्या को अंजाम देते थे और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सक्रिय ऐसे 2 लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो ऑटो किराए पर लेने के बाद ड्राइवर को मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के शिकंजे में मौजूद ये दोनों लुटेरे सगे भाई बहन हैं। फिर ये उसको सुनसान जगह पे ले जाके उसके साथ में वारदात करते हैं। ये आगे भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम देते रहते। 12 फरवरी को भलसवा डेरी इलाके में एक ऑटो चालक का शव मिला, और जब पुलिस तहकीकात में जुटी तो इस लुटेरे भाई बहन का गिनौना चेहरा सामने आया। राजस्थान के जयपुर जेल में पाकिस्तान का कैदी कैद था और सजा याफ्ता था, और उसके बाद में उसकी संदिग्ध मौत हो गई। फिलहाल अब जांच की जा रही है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। शाकिर उल्लाह नाम का यह कैदी साल 2011 में जेल में आया था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए जासूसी करने के मामले में कोर्ट ने शाकिर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। एक बंदी शकुरुल्लाह, जिसकी उम्र करीब 45 इयर्स है, उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि टीवी की आवाज को लेकर जेल में कुछ हंगामा हुआ और फिर बाद में शाकिर की संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई है। घटना के बाद से जयपुर जेल समेत सूबे के सभी जेलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे में 4 दिन की जो सुनवाई है, आज उसका आखिरी दिन है और अभी तक भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है और अब आज बारी है पाकिस्तान का पक्ष रखने की। इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की पैंतरेबाजी उसी पर भारी पड़ रही है। जाधव केस में दूसरे दौर की सुनवाई शुरू होते ही भारत ने पाकिस्तान को उसकी नापाक चाल और बिगड़े बोल के लिए जमकर घेरा। The language which has echoed in this court, sir. Perhaps this court may, in counsel's word, lay down some red lines. The transcript is peppered with words such as shameless, nonsensical, laughable, breathtaking arrogance. आईसीजे में हरीश साल्वे ने भारत की तरफ से 90 मिनट तक अपनी बात रखी। उन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा और आईसीजे में पाक समर्थित कई आतंकियों का जिक्र किया। हरीश साल्वे ने आईसीजे के जजों को बताया
कि जबरन कबूलनामे के आधार पर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में पाक मिलिट्री कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। बता दें कि कुलभूषण जाधव इंडियन नेवी के पूर्व अफसर हैं, जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और उन्हें बचाने के लिए भारत जंग लड़ रहा है। हेग में चल रही सार्वजनिक सुनवाई में भारत ने 2 बार मजबूती से अपना पक्ष रखा और पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। ICJ में आज पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा और इसके बाद कुछ महीनों के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। तो आतंकवाद मामले पर पाकिस्तान चौतरफा गिरता हुआ नजर आ रहा है और अब वर्ल्ड कप से भी पाकिस्तान की छुट्टी हो सकती है। BCCI ने घेराबंदी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI ने ICC को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ICC से आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर रखने की मांग की गई है। वर्ल्ड कप मैच आने वाला है, आपको क्या लगता है कि भारत को पाकिस्तान से खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? कहना चाहिए कि भले हमारे घर जाते नहीं खेलना क्रिकेट में। ये सेंटिमेंट है जो लोगों ने एक्सप्रेस किया है, कई लोगों ने। अभी ICC के ऊपर डिपेंड करता है कि ICC क्या निर्णय इस मामले में लेती है। विश्व क्रिकेट में BCCI का दबदबा है। माना जाता है कि उसकी मर्जी के बिना ICC कोई फैसला नहीं ले सकता। तो क्या वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का बाहर होना तय है? क्या पाकिस्तान इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएगा? क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट नहीं करना पड़ेगा? मीडिया रिपोर्ट्स में BCCI की ICC को लिखी गई चिट्ठी से जुड़ी इनसाइड स्टोरी भी सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को बाहर करने का प्लान मुकम्मल हो सकता है। कोलकाता में छात्र संघ चुनाव को लेकर विद्यार्थियों का गुस्सा फूटा और उसके बाद में कुछ छात्रों ने VC को घेरकर विरोध प्रदर्शन किया। VC सुरंजन दास के मुताबिक वो यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग से लौट रहे थे कि तभी सैकड़ों छात्रों ने उन्हें घेर लिया। छात्र जल्द चुनाव की मांग कर रहे थे। बड़ी बात ये कि ये मांग पिछले 1 साल से हो रही है और VC इसको लेकर इस साल जनवरी में शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने का भरोसा दे चुके थे, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। हालांकि VC सुरंजन दास का कहना है कि उन्होंने छात्रों से प्रॉपर तरीके से बात रखने को कहा, लेकिन वो हंगामे पर उतारू हो गए। उनके साथ धक्का मुक्की की गई और दूसरी ओर छात्र संगठन के लोगों का दावा है कि VC के गार्ड्स ने उन्हें वहाँ से जबरन हटाया, जिसकी वजह से कई छात्र घायल हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों शामली पहुंचे शहीद परिवार से मिलने के लिए। उन्हें सांत्वना दी, उन्हें ढांढस बंधाया, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान दोनों भाई बहनों का एक अलग रूप भी नजर आया। ढाबे पर रुककर दोनों चाय पीते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सरप्राइज विजिट से लोग काफी उत्साहित दिखे। दोनों कैराना के शिव शक्ति ढाबे पर चाय पीने रुके। राहुल और प्रियंका को देख लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। राहुल और प्रियंका के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज बब्बर भी नजर आए। प्रियंका गांधी ने ढाबे पर मौजूद महिलाओं से बातचीत की, उनका हाल जाना और बच्चों के साथ खेली। इसके बाद ढाबे में उनके लिए चाय नाश्ता परोसा गया। सबने साथ चाय पी। नहीं, लो आप लो, आप मेहमान हो हमारे। राहुल और प्रियंका इसके बाद शामली पहुंचे। वहां पुलवामा हमले में शहीद प्रदीप कुमार और अमित कुमार के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शहीदों के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और आइए अब आपको तस्वीर पेरू की दिखाते हैं, जहां पर बारिश से हाहाकार मच गया है। ऐसा सैलाब उमड़ा कि सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि पानी पानी हो गया पेरू। भारी बारिश से सड़कों में सैलाब उमड़ आया और गाड़ियों से लेकर इंसान तक सब बहते नजर आए। अचानक हुई तेज बारिश से पेरू के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई। कई जगह नदियों ने रौद्र रूप ले लिया और सड़क का नामो निशान मिट गया। नतीजा, कहीं रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो कहीं पेड़ काटकर लोग रास्ता बनाने में जुट गए। भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने पेरू में काफी तबाही मचाई है। सैकड़ों दुकान और मकान सैलाब की चपेट में आ गए। पेरू के लोगों के लिए परेशानी ये है कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे में लोग उस समय दहशत में आ गए जब एक मॉल में तेंदुए की चहलकदमी देखी गई। हालांकि काफी समय के बाद और लंबी मशक्कत के बाद में आखिरकार उस तेंदुए को पकड़ लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखिए तेंदुआ कैसे इस गेट से पहले अंदर आता है, इसके बाद थोड़ी देर होटल लॉबी में घूमता है और फिर होटल के अंदर चला जाता है। अब दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद तेंदुए को देखिए। तेंदुआ घूमते घूमते सीढ़ियों की तरफ चला गया है। तेंदुए की खबर मिलने के बाद होटल में मौजूद लोग भी अपने अपने कमरे में दुबक गए। पहले एक मॉल और फिर इस होटल में तेंदुआ दिखने से पूरे इलाके में लोग सहम गए। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला दी गई। सत्कार होटल जो है वर्तक नगर एरिया में, वहाँ उसके बेसमेंट में एकदम नीचे का हिस्सा उसमें वो लोकेट किया गया है। फॉरेस्ट अधिकारियों को भी तेंदुए को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार तेंदुए को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। तो बेंगलुरु में एयर शो में वायुसेना के विमान एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान राफेल की धमक भी खास तौर से देखने को मिली।
जिस तरह से जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई, उसके बाद में जब टॉपर्स की लिस्ट आई तो हर कोई हैरान थे, क्योंकि उसमें सनी लियोनी का भी नाम शामिल था। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में हुई जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा में सनी लियोनी ने धूम मचा दी। जरा इस मेरिट लिस्ट को गौर से देखिए। यह है बिहार ही में हाल ही में हुई जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा की मेरिट लिस्ट। अब जरा इस मेरिट लिस्ट में टॉपर का नाम देख लीजिए। एप्लीकेंट का नाम सनी लियोनी, पिता का नाम लियोना लियोनी। जरा टोटल पॉइंट टैली को भी देखिए, 98.50। जाहिर सी बात है किसी की शरारत ही है, क्योंकि तीसरे नंबर पर जो नाम दर्ज है वो शायद ही कोई पढ़ पाए। ये मेरिट लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर उंगलियां उठने लगी हैं।